नहीं बताऊंगी, उसको फीका लगेगा क्योंकि मैंने इतना मीठा नहीं डाला है इसमें। अच्छा फीका लगेगा नहीं। चलो जी, आमना हाँ अच्छा है ना? उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, आमना ने इब्न इंशा की तरह, हाँ जी, थम्स अप हो गया जी। शुक्र है, चले जी, जबरदस्त। चले जी, आमना ने, थैंक यू सो मच नाजिया जी। उम्मे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। बिल्कुल जी, मैं साइड पे कर देती हूँ। और मुझे उम्मे आप ये बताएं कि आज तिब्बे नबी में हम क्या करें? आज हम बात कर रहे हैं जौ की, बार्ले। जौ बार्ले। अच्छा, जौ को ज़ाहिर से सत्तू उसका मिल रहा होता है। अगर इसका हदीस का मफहूम देखा जाए तो जब कोई बीमार हुआ करता तो कहा करते थे कि इसको जौ का मतलब तलबीना उसको दिया जाए। तलबीना जो है जौ और दूध मिला के पकाते हैं, जिसे जौ का दलिया भी जौ का दलिया कहते हैं। उसके ऊपर अगर वो शहद डाल देते हैं तो वो और ताकतवर हो जाता है। मैंने जैसे अगर आप सुना कि उसमें तलबीना में खजूर भी डालती है, दिलों को जो कम है ना उसको कम करते हैं, तो वो खजूरों के साथ मैश करते हैं। नट्स भी बल्कि कहते हैं कर लें आप ऐड तो वो उसका तरीका जो हदीस में जो उसका तरीका मिलता है तलबीना बनाने का, वो ये मिलता है कि आप जो जौ है, जौ का दलिया, उसको आप दूध में पकने रख दीजिए। जब वो अच्छी तरह से पक जाए, मिक्स हो जाए, तो उसके अंदर शहद मिला दें या खजूर मिला दें। मैंने रखा था दूध निकाल के, चले कोई बात नहीं। तो उसमें जो है आप उसमें जो है शहद मिला दें और खजूर मिला दें। और इसका मकसद क्या है कि ये दिलों से गम को धो देता है और बीमारी को इस तरह से आपसे दूर कर दिलों से गम को धो देता है, दिलों से गम को धो देता है और बीमारी को इस तरह दूर करता है, पेट की सारी गलाजतें दूर करता है, जैसे कि तुम अपने चेहरों को पानी से धो के साफ करते हो। सही है। तो ये जौ का इस्तेमाल, जो कोई बीमार होता था या भूख की कमी की शिकायत करता था, तो पहले बीमार के लिए जो जौ का दलिया खाने का, तलबीना खाने का कहा करते थे। और जो भूख की कमी की शिकायत करता था उसको कहा करते थे कि जौ का पानी पका के पीना है। जौ का जो पानी, जी बोले। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे टेस्ट बड्स बन गए और जो चस्का हम कहते हैं, उसकी वजह से हम इतनी जो कमाल की चीजें उनसे दूर हो गए, ये रीजन है? बिल्कुल ये रीजन है। छोटी सी चीज बताऊंगी कि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, कि हम सिर्फ उसको बस जौ का सत्तू पानी में डाल पी लिया, तो बच्चे तो पीते ही नहीं है कि इसका क्या होगा। दलिया सिंपल बनाया। आपको पता है जब जौ का दलिया जब तिब्बे नबी में मौजूद है, इसका मतलब कोई दूसरी शक की गुंजाइश नहीं है। सही। जौ का दलिया अल्सर का बेहतरीन इलाज है कि सिर्फ आपने 3 महीने तक नाश्ते में जौ का दलिया बनाना है। जब दलिया पक के तैयार, मीठा या नमकीन आपकी चॉइस है, उस पर आपने जैतून का तेल डाल के ये पीना है। और दिन में एक दफा, मतलब पूरे दिन के अंदर जो जौ का पानी पीना है। तो एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि जौ का जो हम शरबत बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, उसका आप जौ यूं समझ लें शेक बन जाता है। ओह अच्छा, सत्तू कितने मजे। याद है एक जमाने में आबे जौ एक ड्रिंक भी आया था, मॉल्ट 79 के नाम से। आबे जौ मॉल्ट तो अभी भी बड़ी पुरानी, बचपन की बात है नहीं, वो हमारे। मिलता है। जैसे अब ये हम दूध में हमने सिर्फ जौ का सत्तू डाला, उसमें आपने मिठास के लिए आपने शुगर ऐड किया, शहद ऐड किया, बर्फ के साथ उसको ब्लेंड कर। तासीर बहुत ठंडी होती है, इतना कोई मजे का बनता है, तासीर ठंडी होती है कि बच्चे, जब मैं बना के दिया करती थी तो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आते थे, जो उनके फ्रेंड्स आते थे, वो कहते थे कोई ड्रिंक नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो ये बच्चों को इतना अच्छा लगता है। तो आप बच्चों का टेस्ट डेवलप करें, बिल्कुल ठीक। तो इसको जरूर बना के भी। एक छोटी चीज शेयर करना चाहूंगी कि 21 के अंदर मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मुझे डॉक्टर, मतलब मैं चल नहीं सकती थी, मैं लिटरली जमीन पे घसीटती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। और छोटे छोटे बच्चे थे, तो डॉक्टर के तो देखा जाएगा कुछ इलाज नहीं है इसका। तो हमारे जब हम जिक्र करते थे तो उन्होंने कहा कि जौ का दलिया शुरू करो और शहद। और अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में जौ का सत्तू पीती थी और शहद का इस्तेमाल खुला करती थी। 1 महीने में मैं अपने पैरों पे खड़ी थी, मैं चल नहीं सकती थी कि मैं बिल्कुल रेंगती थी। अल्लाह। एंड यू वर ओनली 21 years old at that time? नहीं, 2021 में। अच्छा, अभी ओके, तकरीबन 24-25 साल पहले। ओह माय गॉड, ये इतने बीमार होगी, ठीक है। तो उसमें ये कि आप जो है, आपको जो है ना, ये अल्लाह ने इसमें इतनी तासीर है कि फुल ऑफ फाइबर। अच्छा, पानी पकाने का तरीका लोगों को समझ में नहीं आता। आपने एक हिस्सा जौ लिया है, उसमें 5 हिस्से पानी के डालने, इस कुटी हुई जौ, जी, साबुत नहीं, कुटी हुई ज्यादा अच्छी होती है। उसको इतना पकाएं कि वो दूधिया हो जाए, मिल्की हो जाए। जी। उसके बाद उसको निकाल लीजिए और देन उसमें शे या सादा वो पानी आपने दिन भर में कंज्यूम करना है। वो फुल ऑफ फाइबर है, आपका वेट कंट्रोल करता है, आपके अल्सर को दूर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, भूख को ख़त्म करता है। और जो उसके अलावा जो दूसरे, जैसे ना दिल की बीमारी है, कोई और कमज़ोरी है, खासकर जो बीमारी से उठते हैं, उनको फौरी तौर पर एनर्जी देता है। ओह अच्छा। और जब भी आपने तलबीना के वाले से बात की तो मुझे याद आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो वो अपनी वालदा को याद करके बहुत रोते थे
اور وہ بہت غمگین ہو گئے تھے. تو وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے پھر ان کو تاکید کی تلبینہ کھانا, جیسے بھی ابھی کہا جیسے دل سے غم کو دور کرتا ہے. تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ اور آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض ہو تو اس کو ٹھیک ہے کھجور کبھی منع بھی کر دیتے ہیں. ہاں لیکن جو حضرت عائشہ کی بات ہے, جبکہ حضرت عائشہ کی سے روایت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا تو ہم تلبینہ چڑھا دیا کرتے تھے, یا تو وہ شفا یاب ہوتا یا وہ فوت ہو جاتا. دیکھیں مطلب اس میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے کہ جب تک وہ شفا یاب ہوتا, اس کا مفہوم یہ کہ یا وہ فوت ہو جائے, تو اس وقت تک آپ نے مریض کو دینا, اس کی بیماری بھی دور ہوگی جو اللہ نے لکھا اس کے نصیب میں, لیکن اس کو انرجی ملتی رہے گی اور ویکنیس نہیں ہوگی. چلیں تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر میں ہمارے ساتھ موجود تھی. اور آج جو کا دلیا, بھائی جو کا دلیا ویسے بچوں کو ضرور دینا چاہیے. ہم صرف جو کا دلیا تب کھاتے ہیں جب بیمار ہوں, یہ عموماً ایسا ہی ہے. تو اپنی اس کو ڈائٹ کا پارٹ بنایا. اور جو تو ویسے بھی جو کی روٹی تو حضرت علی جو وہ کھاتے تھے, یخنی کے ساتھ لوگ بنا لیتے ہیں, وہ سارا ہو جاتا ہے سلسلہ چکن کے ساتھ.